बलात्कार हुआ, वहाँ पे दौड़ के लोग चले गए, हर जगह चले गए। लेकिन इस संस्था जिसका कि आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, और आज हम इतने दिन से अपने लिए नहीं, सार्वजनिक सबके हित में हम एक कार्य कर रहे हैं। कोई नेता मंत्री, कोई विधायक, कोई भी आदमी, जनप्रतिनिधि आज तक पूछने नहीं आया कि महाराज जी आप क्यों परेशान है। 5 साल से मेरी दारू का ठेका यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। कारण कि भैया ये मंदिर तो यहाँ से स्थानांतरित किया नहीं जा सकता, इसका आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व है। ठेके को तो बारून बाजार के नाम से अलाट है, उसको कहीं भी ले जाके संचालित किया जा सकता है। अभी तक तो आज 21 दिन हो गए अन्न का त्याग हमने किया था, लेकिन आज से जल का भी त्याग कर रहा हूँ। हमारा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अनशन जारी हमारा रहेगा, प्राण हमारा बेशक चला जाएगा। आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। हमारी मौजूदगी है इसमें इस समय अंधी अंधा श्रवण आश्रम, ये बारून बाजार में पड़ता है। बारून बाजार के कौन महाराज जी पड़ता है? खिहारन ग्राम सभा में पड़ता है। यहाँ के बारे में कथा ये है, ये बहुत दिव्य स्थान है, पर्यटकों के लिए भी, श्रद्धालुओं के लिए भी है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि आज ये दिव्य स्थान अपने दिन को रो रहा है। यहाँ की कुछ अपनी समस्याएं हैं। पहले तो इसके संक्षेप में इसकी कहानी के बारे में बताएंगे, उसके बाद महाराज जी जो बैठे हैं वो बताएंगे। ये चूँकि त्रेता युग में जब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले थे तो इसी स्थान पर रुके थे, और ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं, इसी वृक्ष पर उन्होंने अपनी कांवड़ को टांग करके, उसके बाद यहीं बगल तमसा नदी होता है, वहीं पर वो जल भरने गए थे, चूँकि माता पिता को उनको प्यास लगी थी। राजा दशरथ जी वहीं पे आखेट करने के लिए जा रहे थे, शिकार करने। उनको लगा कि कोई हिंसक जानवर है, उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया, और वो श्रवण कुमार जी को लगा। श्रवण कुमार जी चूँकि उनके माता पिता जी प्यासे थे, वो जब जोर से पुकार चिल्लाने लगे तो राजा दशरथ जी नज़दीक पहुँचे, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। वो सब कहानी बताएंगे हम। लेकिन आज ये आश्रम अपने दिन को रो रहा है। कुछ यहाँ का माहौल ऐसा लोगों ने बना दिया है, चुनावी माहौल है, उपचुनाव चल रहा है मिल्कीपुर में। राजनीतिज्ञों ने किसी का ध्यान नहीं जा रहा। महाराज जी हैं यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। इस आश्रम के बारे में संक्षेप बताएं, चूँकि आप आमरण अनशन पर हैं, आप खुद परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। जी भैया, ये स्थल त्रेता काल का है, जबकि प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था जी। उस समय अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे जी। घूमते घूमते इस स्थल पर आए। यहीं पर उन्होंने श्रवण कुमार से प्यास की इच्छा जाहिर की। उस समय पानी का कोई स्रोत नहीं था, केवल नदियाँ, सरोवर यही पानी का स्रोत था। तो उस समय में कांवर अपने भारतीय धर्म संस्कृति में ज़मीन पे रखी नहीं जाती, तो इसी वृक्ष की किसी शाखा में कांवर को उस समय में लटका के, और पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील है, वहाँ पे जल भरने के लिए गए। और उधर महाराजा चक्रवर्ती महाराजा दशरथ किसी कार्य से निकले थे, और जब इन्होंने कमंडल को सरोवर में लगाया, कुंड में, तो उनको लगा कि कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। हिंसक पशु समझकर उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया, जो कि जाके श्रवण कुमार के सीने में लगा। श्रवण कुमार कराहने लगे, चिल्लाने लगे। आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ उनके पास आए, काफ़ी पश्चाताप करने लगे। लेकिन श्रवण कुमार ने वहीं पर कहा कि राजन, पश्चाताप करने से अब कुछ नहीं होगा, जो विधि का विधान था वो हो गया। अब उस स्थान पे मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, ये ले जाकर जल पिला दीजिए। श्रवण कुमार के कहने के बाद राजा दशरथ वहाँ से जल लेकर आए। लेकिन यहाँ आए तो लेकिन उनके मुँह से ना कोई शब्द निकल रहा था, ना पैर आगे बढ़ रहे थे। किस मुँह से कहूँ कि मैं श्रवण हूँ, मैं राजा दशरथ हूँ। लेकिन काफ़ी आग्रह के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ, मेरे हाथों आपकी पुत्र की मृत्यु हुई। तो उन्होंने वही हाथ, अब मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ, ये जल पी लीजिए। तो वही जल श्रवण कुमार के माता पिता हाथ में लेकर उनको श्राप देते हैं कि जैसे हम आज पति पत्नी पुत्र वियोग में मरने जा रहे हैं, ऐसे चौथेपन में तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। और श्राप देने के बाद वही श्रापित जल इधर फेंके, जहाँ आज पीछे कुंड बना हुआ है, वहीं पर श्रापित जल पड़ा था। महाराज जी ये तो संक्षेप में हुई कहानी जो महाराज जी बता रहे थे। जरा इधर देखा करो तुम, महाराज जी जो बता रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको महाराज जी थोड़ा सा तकलीफ देंगे, आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे। थोड़ा इसके बारे में बताने के बाद तो उसकी मूल समस्या फिर सुनेंगे। महाराज जी,
इस वृक्ष के बारे में, जो वृक्ष है, वृक्ष के बारे में, ये कब से वृक्ष है, इसके बारे में जरा बताएं। का कोई नहीं अभी तक बता पाया कब का है। त्रेता काल में जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय में अगर इस वृक्ष में कांवर लटकाई गई थी तो ये वृक्ष उसी काल का माना जाएगा। इसका क्षय नहीं हुआ, इसी में से। ये वृक्ष किस चीज़ का है? यही तो अभी तक नहीं पहली बनी हुई है। जी, ये बताइए, ये जो शिलापट रखा गया, ये कब का शिलापट है? इसके बाद शिलालेख भैया 1902 का लगा हुआ है। एडवर्ड विवेचनी महासभा द्वारा जब पुरातत्व की खोज हुई थी तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत 148 स्थल अयोध्या से संबंधित मिले थे, जिसमें से 121वां स्थल है। आपके सामने शिलालेख लगा हुआ है। ये लिखा है 121 श्री श्रवणाश्रम। जी 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 महाराज जी, ये देखिए, अब महाराज जी को हम लेकर चलते हैं, चूँकि बहुत इस समय तकलीफ में है। आवाज़ से महाराज जी शायद जल भी त्याग देंगे। जी 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 बिल्कुल। अभी तक महाराज जी ने भोजन नहीं लिया है। विगत कितने 24 तारीख से 24 अगस्त से भोजन ग्रहण नहीं किया है। महाराज जी, ये क्या है? ये तो आदमी के समझने के लिए, जैसे वृक्ष है तो मंदिर बना दिया गया है कि आदमी आए दर्शन करने। हाँ हाँ, कांवर की वही तो बना दिया गया कि आदमी समझने के लिए। कुछ आज के उतना सब नहीं समझ पाते हैं, तो उनको देखने समझने के लिए कहाँ है श्रवण कुमार जी का स्थान है, कैसे कांवर लटका के कैसे ले जा रहे थे, उन चीज़ को समझने के लिए बना दिया गया है। स्थान को जरा दिखाइए जी, कैमरा से हम कहेंगे दिव्य यही है। ये महाराज जी, अब आता हूँ मूल समस्या पे। आपकी मूल समस्या क्या है? भैया मूल समस्या ही, मैं 5 साल 6 साल से लड़ रहा हूँ मैं। यहीं बगल में ही हमारे मंदिर से बाउंड्री से 55 से 60 मीटर की दूरी पे देसी और विदेशी मदिरा की दुकान है, जिसको लेकर आए दिन मंदिर पे समस्याएं होती हैं। यहीं आके लोग दारू पीते हैं, हम ही से जो है गिलास मांगेंगे, हम इस चिकना मांगेंगे, ज़बरदस्ती ना देने के बाद मारपीट गाली गलौज पे उतारू होंगे। और कई बार हमारे साथ मारपीट की भी गई, जिसकी शिकायत हमने स्थानीय सक्षम अधिकारियों को दिया, लिखित में जाके दिया सामने से। लेकिन बस सुनवाई मेरी क्यों नहीं हो रही कि जो ठेकेदार है, पार्टी से जुड़ा हुआ सक्रिय पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, जो मकान मालिक हैं वो भी पार्टी से जुड़े हुए थोड़े दबंग किस्म के लोग हैं, और उनके खिलाफ इसलिए गांव का क्षेत्र का कोई आदमी बोल नहीं पाता है। और ये तो मेरी समस्या है कि मंदिर पे पीते खाते हैं, मारपीट करते हैं। और पास में ही दारू के ठेके के सामने से 3 विद्यालय गांव में है। ON अकेडमी, विद्या इंटरनेशनल अकेडमी, ठेके के सामने बोर्ड लगा हुआ है। वहीं से कम 200-500 लड़के रोज़ विद्यालय आते जाते हैं, लड़के लड़कियां सब। और उसके बाद रोड पे स्कूल है, माधव स्कूल है। उसके बाद अमौनिम कोचिंग सेंटर है। 8 बजे रात तक सयानी लड़कियां दारू पी के वहीं आती जाती कोचिंग से। लोग पूरा रोड दारू पी के जाम किए रहते, खड़े रहते हैं। लड़कियों को कहाँ पे पीते हैं दारू? कहाँ पे? ये पूरा सब पड़ा हुआ है। महाराज जी दिखाएंगे कहाँ पर लोग बैठते हैं, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी जी, देखिए इधर चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे बैठते हैं। उधर बना हुआ है, उधर बैठते हैं। अंदर में घुस के जाके पीछे मंदिर के पीछे पीते हैं। अभी देखिए कैसे दारू का पाउच यहाँ पे अभी उस दिन दिखाए थे। देखिए दारू पाउच हम आपको दिखाते हैं। ये बटोर के हमको फेंकना पड़ता है, बीनना पड़ता है। जी जी जी, ये देखिए यहाँ कोने पे देखिए दारू के पाउच, सब दारू के पाउच देखिए कैसे पीते हैं, कैसे फेंकते हैं। देखिए अब दिखाइए जरा कैमरा से मैं कहूँगा। देखिए कैसे दारू, ये शराब के सारे पाउच यहाँ पर रखे हैं। ये दिव्य स्थान है। जी जी, दिव्य स्थान है। जी जी, सीसी इंग्लिश की सीसी के पाउच सब पड़े हुए हैं। जी 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 जी, अभी आपने दिखाया यहाँ पे शराब के जो है पाउच यहाँ पर पड़े हैं। महाराज जी इस समय व्यथित हैं, पीड़ित हैं, और अभी आज से ये जल त्याग कर रहे हैं। अभी तक केवल इन्होंने भोजन त्याग किया था, केवल नींबू पानी पर ये थे, लेकिन आज से जल त्याग कर रहे हैं। जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उपचुनाव चल रहा है, इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। चूँकि ये धर्मस्थली है, प्रभु ईश्वर की और राम के नाम पे आप वोट लेते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कोई राम का विरोध करके वोट लेता है, कोई राम का नाम लेकर के वोट लेता है। लेकिन यह जी, जहीं पे कहीं पे बलात्कार हो रहा है, कहीं मारपीट कुछ हो रहा है, सारे नेता मंत्री देखिए वहाँ पे अभी इंग्लिश की पाउच वहाँ भी पड़ी होगी। वो देखिए यहीं पे पड़ी थी, वो सीसी इंग्लिश की देखिए, वो देखो सीसी पड़ी हुई है। ये देखिए आप लोग देखिए, ये शराब की ये बोतल है। यहाँ पे शराब की ये बोतल है यहाँ पे। जी 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 जी, आइए बेटा। ये देखिए, सब यहीं पर लोग शराब पीते हैं आकर। बताइए, ये तीर्थ स्थल है, ये यहीं पर
ये दिव्य स्थल है। मंत्रियों को कुछ नहीं दिखाई देता भैया। जहाँ पे अभी वहाँ पे बलात्कार हुआ, वहाँ पे दौड़ के लोग चले गए, हर जगह चले गए। लेकिन इस संस्था की जिसका कि आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, और आज हम इतने दिन से अपने लिए नहीं, सार्वजनिक सबके हित में हम ये कार्य कर रहे हैं। कोई नेता मंत्री, कोई विधायक, कोई भी आदमी, जनप्रतिनिधि आज तक पूछने नहीं आया कि महाराज जी आप क्यों परेशान है। 5 साल से मेरी समस्या है। इसके पहले तो गोरखनाथ बाबा थे विधायक। गोरखनाथ से हम हाथ पैर जोड़े, सब कुछ किए, लल्लू सिंह से हाथ पैर जोड़े, यहीं मंदिर पे पकड़े, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। कारण कि ठेका जिसका है राकेश जायसवाल का है, उनके बड़े भाई का नाम है, वो बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, इसलिए कोई सुनता नहीं। और क्षेत्र के लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि जिनके मकान में ठेका है वो गांव के सबल बाहुबली हैं, उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं। तो यही परेशानी है भैया। बार बार हमको भी धमकी दी जाती है ठेके के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, तो मंदिर छोड़ के भागने पे, मारने पीटने की फर्जी से कुछ लेकर आए हैं आप? कोर्ट से भैया हमने जो हाई कोर्ट में मजबूरन गए हम। हाई कोर्ट से कमीशन आया था। कमीशन रिपोर्ट ठेके से हमारे बाउंड्री से 55-60 मीटर की दूरी है, उसमें दूरी बढ़वा दी गई। पैसे के बल पे 114 मीटर दिखाया गया। कोर्ट से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट से इतना हुआ कि जो वहाँ पे चिकना उखना दुकान लगती जिन पे भीड़ है, उनको हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश हम उस समय में यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे उनके नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजा। थाना अध्यक्ष को आज 9वां दिन है, ले जाकर जो है थाने पर दिया, लेकिन अभी तक कोई पूछने नहीं आया है। महाराज जी की समस्या सुनकर ऐसा लगता है कि आज राजनीतिज्ञों की आंख एकदम से बंद हो चुकी है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका पाप लगेगा जो यहाँ की स्थिति है, जो यहाँ की परिस्थिति है देखकर, क्योंकि अभी तक तो गोरखनाथ बाबा जी थे, उसके बाद अवधेश प्रसाद जी आए। अवधेश प्रसाद जी से मिले कभी नहीं आज तक। अवधेश प्रसाद हम 7 साल हमको हो गए, अभी तक तो मंदिर पे कभी आए नहीं, ना उनके लड़के नो कभी नहीं हमने देखा। यहाँ क्या करने आएंगे, कौन सा वोट मिलने? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। यही है। आइए महाराज जी, आइए। चूँकि अब तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ की स्थिति, ये धार्मिक स्थल इस समय पूरा कंसंट्रेट है, पूरा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट हो, पूरा इस समय अयोध्या पर केंद्रित है। पूरे देश की राजनीति अयोध्या से डिसाइड होती है, ये केंद्र बिंदु है अयोध्या यहाँ का। लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते? हम तो यही कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमके कुछ नहीं और कुछ नहीं। साधु को कुछ नहीं चाहिए, साधु फकीर है, लेकिन जो सार्वजनिक जनहित में है, ये दारू का ठेका यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। कारण कि भैया ये मंदिर तो यहाँ से स्थानांतरित किया नहीं जा सकता, इसका आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व है। ठेके को तो बारून बाजार के नाम से अलाट है, उसको कहीं भी ले जाके संचालित किया जा सकता है। इसको यहाँ से हटा दें। कारण कि अयोध्या से हमारे स्थल तक आने का मात्र एक मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और मंदिर के बगल में ठेका, कोई आए तो पहले ठेके का दर्शन करे, उसके बाद मंदिर पे आए। निश्चित रूप से महाराज जी की बात को हमारे जितने राजनीतिज्ञ हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारा यही संकल्प है कि मैं तब तक, अब तो अभी तक तो आज 21 दिन हो गए अन्न का त्याग हमने किया था, लेकिन आज से जल का भी त्याग कर रहा हूँ। हमारा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अनशन जारी हमारा रहेगा। प्राण हमारा बेशक चला जाएगा, लेकिन न्याय हमारा, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जी महाराज जी, आज से जल त्याग कर रहे हैं। आज की तारीख है, आज है महाराज जी 13 तारीख, 13 सितंबर से आज जल त्याग कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने अन्न त्याग किया है। अगर कुछ अनहोनी घटती है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों इसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार भी स्थानीय ठेका मकान मालिक, आबकारी इंस्पेक्टर विवेक पाठक, YSDM मिल्कीपुर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने चैनल के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों को, सरकार को मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लें, इस समस्या का निदान करें। जय श्री राम।